माँ दुर्गा की कहानी महर्षि व्यास द्वारा रचित अनेक पुराणों में से एक पुराण है श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जो माँ दुर्गा की उत्पत्ति और उसके कर्तव्यों की रोचक गाथा है। इसमें बताया गया है कि एक समय सृष्टि पर महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका आधा शरीर असुर जैसा और आधा भैंस जैसा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि कोई भी देव, दैत्य या मानव उसे मार नहीं सके, कोई स्त्री ही उसे मारे। उसे यह भ्रम था कि जो स्वयं अबला है वह मुझे मारने में समर्थ कैसे हो सकेगी। दुर्गा अर्थात दुर्गुण नाशिनी अमर होने के अहंकार में आकर उसने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। सभी देवताएं दया की गुहार लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी, शंकर जी तथा विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी की राय से सभी देवताओं के सम्मिलित तेज से एक नारी रत्न की उत्पत्ति हुई, जिसे नाम मिला दुर्गा। दुर्गा अर्थात यज्ञ रूपी दुर्ग की रक्षा करने वाली, दुर्गुणों का नाश करने वाली, दुर्गम कार्यों को सरल करने वाली तथा दुर्गति नाश करने वाली। असुरों से देवी का युद्ध, सभी देवताओं ने देवी को अलग अलग आयुध प्रदान किए और आभूषणों से भी अलंकृत किया। जब वे सज धज कर विराजमान हुई तो त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले उनके दिव्य दर्शन पाकर देवताएं उनकी स्तुति करने में संलग्न हो गए। अजन्मी भगवती ने तभी अपने मुख से वाणी निकाली, जिसे सुन महिषासुर का सिंहासन हिलने लगा। उसने अपने असुर साथियों को इस आवाज का पता लगाने भेजा। जब उन असुरों ने बताया कि यह आवाज एक सुंदरी देवी की है, तो उसने विवाह का प्रस्ताव देकर अपने असुरों को देवी के पास भेजा। देवी के विवाह से मना करने पर उन्होंने देवी से युद्ध किया और मारे गए। वे असुर देवी को महिषासुर की सेवा करने के लिए मनाते रहे, उसके रूप की महिमा करते रहे, परंतु मना कर देवी ने एक एक कर उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। देवी के कर्तव्य की यादगार नवरात्रि। इसके बाद महिषासुर स्वयं आया और देवी के साथ बड़ी लुभावनी बातें करने लगा, परंतु देवी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और वह भी मारा गया। इन असुरों से युद्ध करते करते 9 दिन बीत गए। इसलिए भक्ति मार्ग में नवरात्रों का त्योहार इसी कर्तव्य की याद में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहा गया है कि कलयुग का नाश माँ दुर्गा ने किया। कलयुग नाश का अर्थ है कलयुग में उपस्थित राक्षसी वृत्तियों का नाश। इनके नाश के बाद ही देवी वृत्तियों का युग सतयुग आया। नवरात्रि वर्ष में 2 बार भारत में जितने भी देवता या अन्य महात्मा हुए हैं, उन सब का यादगार दिवस वर्ष में 1 बार मनाया जाता है, परंतु देवी दुर्गा के निमित्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं। इससे देवी के अवतार लेने और कर्तव्य करने की महिमा अन्यों की भेंट में द्विगुणित हो जाती है। साल में 2 बार आने वाले नवरात्रि हमें प्रेरित और जागरूक करते हैं कि सृष्टि की रक्षक, पालक और मार्गदर्शक माँ के बारे में हम अधिक से अधिक जानें, उनके गुण और कर्तव्यों को पहचानें, उनका अनुकरण करते हुए आसुरी वृत्तियों का नाश करें। कुमारी भी और सुहागिन भी कैसे? वास्तव में एक ऐसी अलौकिक माँ दुर्गा को क्या हम जानते हैं? उनके बारे में कितना जानते हैं? वे कौमार्य व्रतधारी हैं, अखंड ब्रह्मचारिणी हैं, किसी भी आसुरी वृत्ति दृष्टि के वार से सर्वथा अछूती है। उनके यादगार दिवस के उपलक्ष्य में कुमारी पूजन, कुमारी भोजन और कुमारी सम्मान आयोजित होते हैं। ब्रह्मचारिणियां उनसे अखंड पवित्रता के वरदान की याचना करती हैं। इतना सब होते हुए भी वे अखंड सुहागिन भी मानी जाती हैं। सुहाग के सभी चिन्ह, सिंदूर, टीका, लाल जोड़ा, चूड़ियां, बिछुए, नथ, आभूषण आदि वे धारण करती हैं और संसार की सुहागिन स्त्रियां उनसे अखंड सुहाग का वरदान भी मांगती हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे? कुमारी भी और सुहागिन भी। फिर उनका पति कौन है? श्री लक्ष्मी जी के साथ श्री नारायण और श्री सीता के साथ श्री राम दिखाए जाते हैं, परंतु देवी दुर्गा के साथ किसी भी देवता का नाम नहीं लिया जाता है। मंदिर में भी वे शेर पर सवार, नितांत अकेली और चित्रों में भी ऐसी ही चित्रित की जाती हैं। उनकी शादी कब और किसके साथ हुई, इसका भी कोई वृत्तांत पढ़ने को नहीं मिलता है। तो इस गूढ़ पहेली का उत्तर क्या है? कोई एक साथ कुमारी भी और सुहागिन भी कैसे हो सकती है?